अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना मोहम्मद अवैस करनी एडवोकेट और आपके लिए लेके आया हूँ टॉपिक आज बच्चे की कस्टडी के हवाले से। क्या वालदा को कस्टडी मिल जा सकती है तलाक की सूरत में? नंबर 2, क्या वालिद कस्टडी ले सकता है? नंबर 3, क्या दूसरी शादी के बाद भी क्या औरत बच्चे की कस्टडी अपने पास रख सकती है? अब सबसे पहले कस्टडी किन सूरत में मिल सकती है? ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा फीमेल को मिलेगी, हमेशा मेल को मिलेगी। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनका आगे हम चल के अहाता करेंगे, उसी में कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अगर सबसे पहले बच्चे की उम्र 7 साल हो तब उसकी कस्टडी वालदा से लेकर वालिद को दी जा सकती है और बच्ची की हद तक बलूगत की उम्र तक, जब तक वो बालिग नहीं हो जाती, ड्यू टू हर फिज़िकल अपीयरेंस। अब किस सूरत में वालदा से छीनी जा सकती है? दूसरी अगर शादी कर ली है माँ ने। नंबर 1, घर का माहौल ठीक नहीं है, बच्चे की देखभाल प्रॉपर नहीं हो रही, गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस है, बच्चे की तलीम व तरबियत अच्छी नहीं हो। ये मेन ग्राउंड है जिनकी वजह से वालदा को कस्टडी से महरूम रखा जा सकता है। अब ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा कस्टडी वालदा को दी जाएगी या वालिद को दी जाएगी। सबसे आज तक जितनी भी जजमेंट मेयर ने पढ़ी है, ये लेटेस्ट फैसला जात आ रहे हैं, उसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्कस की जा रही है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर। अब सम टाइम वालदा अच्छी जॉब पे है, वालिद कुछ नहीं कर रहा, चाहे दूसरी शादी भी उसने कर ली है, तब भी बच्चे या बच्ची की कस्टडी वालदा को दी गई है। हाँ, उन सूरत में वालदा को उसका ध्यान नहीं रख रही, उसकी तलीम व तरबियत में फ़र्क आ रहा है, उसकी स्टडी का इशू है या गैर अखलाकी सरगर्मियों की वजह से, यही हालात है। इसकी वजह से बाकी कोई हालात नहीं। अगर वो वेल सेटल्ड है तो उसको दी जाएगी, अगर मर्द वेल सेटल्ड है या हस्बैंड से वेल सेटल्ड है तो उसको दी जाएगी। उसके अलावा ये भी देखते हैं, बच्चे से भी पूछा जाता है कि बच्चे की देखभाल कौन बेहतर कर सकते हैं, बच्चा किन के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है, वालिद के साथ है, वालदा के साथ है। ऐसे कोर्ट में कई दफ़ा पेश हुए हैं। कभी मसलन बच्चे वालिद को कुछ देते हैं, कुछ वालदा को दे देते हैं। क्यों? छोटे बच्चों की हद तक तो हमेशा 99% वालदा को ही कस्टडी दी गई है, सिवाय एक आध केस में। उसमें ये था कि वालदा फौत हो जाती है, कस्टडी दादी के पास रहती है, रह गई, वालिद ने 2 साल 3 साल पूछा ही नहीं, रब्ता ही नहीं किया। उस सूरत में कोर्ट ने जो कस्टडी है वो दी है दादी को। और ऐसे ही एक केस में, अदरवाइज 1-2 केस होंगे जहाँ कस्टडी वालिद ज़िंदा है, वालिद ज़िंदा होने के बाद भी कस्टडी नहीं दी गई, उन सूरत में जब वालदा फौत हो गई। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने देखना है मुस्तकिल बच्चे का क्या है। अगर वालिद कोई काम ही नहीं कर रहा, ठीक है, सारा दिन यहाँ पे गप्पे लगा रहा है, ताश खेल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सारा दिन गलियों में आवारागर्दी कर रहा है, काम नहीं कर रहा, तो उसकी परवरिश कैसे करेगा, उसको खिलाएगा क्या, उसकी अच्छी तलीम कैसे हो सकती है? तो ये चीज़ें कोर्ट ने देखनी है ना। उसके बाद कोर्ट ने ये भी देखना है कि आया घर का माहौल कैसा है, माँ बाप बच्चे का किरदार कैसा है, माँ बाप का आपस में तल्लक कैसा है, ये चीज़ें भी देखी जाएंगी और इसी चीज़ को देख के ही फैसला किया जाएगा।